ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨ ਅਮਲੋਹ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਫੀਮੇਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ NAC ਦੀ ਟੀਮ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੇੜ ਖਲਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੀਮੇਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾੜੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SSP ਮੈਡਮ ਰਵਜੋਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿ ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੂਡੇ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। इनसे कुछ कहला करके मान लो इनका आगे कहता है मैं डिग्री दे दी मैंने, ठीक है मेरा ये ठीक है, उससे तो सोल्यूशन नहीं है। तो बेटा सोल्यूशन तो बच्चे सोल्यूशन तो हमारा दूसरा है।
गए थे देखना, हमने बस पुलिस को बोला था वहाँ पे जब पकड़ा था हमारे और हाथापाई भी होगी। अल्लाह की सारे लड़कियों को हेलो सर बिच्ची नहीं छोड़ो हेलो परले पासे हो जाओ दो तीन जने उधर आगे चलो चल सोंदा चलो तब पुलिस कहाँ थी जब सारी फैकल्टी ने हम पे अटैक किया? कहाँ थी? सर कहाँ है आपका लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करे? कहाँ है वो? हमें बोल रहे थे ना मेंटेन कर रहे हैं। बताओ बताओ ये सारा लड़कियों सर इनका देख लीजिए, कपड़े फाड़ के लड़कियों को मारा, उनके ऊपर से चले। कहाँ थे आप? कहाँ थे आप? हमें बात नहीं करनी आपसे, आपकी कोई खता नहीं है, आप हमारे साथ रहे शुक्रिया, हमें ठीक है। और हमें जो जोरा सिंह को बाहर निकाल के हमें उनसे बात करनी है, आपसे नहीं। आपका शुक्रिया, आपने हमारी मदद की, इतनी ज्यादा मदद की, शुक्रिया बहुत बहुत। जोरा से अपनी मदद करना चाहते हो ना सर, उनको निकाल के हमारे साथ बात करा दो। अगर इतनी ही मदद करनी है सर, इतनी मदद करनी है, उनको निकाल के दरवाजा खुलवाइए सर। अगर मदद कर रहे हो सर, सर मदद करनी है ना, स्टूडेंट छात्र की मदद करनी है ना, दरवाजा खुलवाइए बस, और कोई बात नहीं है हमारी। बाकी देखिए इनको फी हमने किनको पे किया है सर, हम आपके मैनेजमेंट को फी पे किया है, उनको बोले सामने आने के लिए। आगे बोलिए जी बोलिए। आपके जिस दिन एसडीएम साहब के ऑफिस में जिस दिन मीटिंग हुई थी, जिस दिन एसडीएम साहब यहीं है, इन्हीं के ऑफिस में मीटिंग हुई थी, उस दिन आपकी डिमांड थी कि जोरा सिंह को वहाँ पर बुलाओ। यार अगर देखो बीच में खराब करना तो अपनी बात करो। उस दिन आपकी डिमांड थी, सुनो बेटा, उस दिन आपकी डिमांड थी कि जोरा सिंह को मीटिंग में होना चाहिए, ठीक है। उस दिन एसडीएम साहब की मीटिंग में एसपी थे, एसडीएम साहब थे और डीसी मैडम थी, जोरा सिंह जी उधर थे। आपसे हमने डिमांड ली कि आपकी जो डिमांड है वो बता दो कि आपके पॉइंट्स क्या हैं। बच्चियों ने अपने पॉइंट्स लिख करके दिए, ये हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनके ऊपर आपको भरोसा नहीं था, हमने भी इनकी बात पे भरोसा नहीं करा। हमने क्या करा, हमने उस चिट्ठी में जो आपके पॉइंट्स थे उसका जवाब यूनिवर्सिटी से मांगा। हाँ बेटा सुन, बेटा बोल लेने दो ना एक बार, जब आप बेटा बात सुन लो ना, आपको जो जवाब चाहिए जो सारे डॉक्यूमेंट देना ना, बाकी नहीं बोलना, ऑन पेपर देंगे। आपके पॉइंट लिखे, यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा, एक दिन के अंदर अंदर आप बच्चों के इन पॉइंट्स का जवाब दे दो। इन्होंने जवाब दे दिया इधर। अरे बेटा सिर्फ बात पूरी होने दो एक बार, फिर जो कहोगे मैं सुन लूंगा। बच्चों के पॉइंट्स, यूनिवर्सिटी के जवाब, दोनों आसपास में लिखे कि ये बच्चों के क्वेश्चन है, ये इसके अगेंस्ट में यूनिवर्सिटी का जवाब है। ये किसको भेजा हमने? प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ठीक है ना। उसके बाद में आपके पीएनआरसी को, उसके बाद आपके आईएनसी को। यही तीन आपकी डिमांड थी। देन जेएन के, बेटा रुको ना, सुनो, देन जेएन के नर्सिंग काउंसिल को,
इन सबको आपका भेजा, उसकी चिट्ठी जो अंदर मेरे पास बात करने आए थे सब इंडिविजुअल को पढ़ाई, सबको चिट्ठी पढ़ाई कि आपके कंसर्न को लेकर के हमने पीएनआरसी को लिख दिया, हमने उनको लिख दिया। उनका जवाब मेरे हाथ में नहीं है ना, मैं यहाँ खड़े होकर चिल्ला के नहीं कह सकता आज मेरे को शाम तक जवाब ला के दो। बेटा सुनो सुनो, सुन लो, मैं उसी के बात करता हूँ। एसडीएम साहब खड़े हैं, डीसी मैडम ने, एसएसपी मैडम ने हाईएस्ट लेवल तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को फॉलो कर रहे हैं कि आप जितना जल्दी हो उनसे जवाब लेकर के आएँ। जो जवाब आएगा, जो भी जवाब आएगा, अगर वो जवाब में यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट होगा तो डेफिनेटली वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बेटा पहले मैं एक बात पूरी कर लूँ बस, फिर जो आप कहोगे मैं सुनूंगा। जो जवाब आएगा वो यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट प्रोसेस होगा, तभी इन राइटिंग दिया सब कुछ, कोई वर्बल नहीं है, एवरीथिंग इन राइटिंग। ठीक है, ये जवाब का वेट करना हमारा बनता है कि नहीं बनता है। रही बात, देखो उसके बाद कल मैंने, बेटा रुको ना, कल मैंने चिट्ठी दिखाई है। आपके जो कंसर्न है हम उस कंसर्न के साथ हैं यार। हम क्या चाहते हैं कि बच्चा यहाँ से वैलिड डिग्री लेके आए। आप बाहर से जिस भी स्टेट से आकर के या इस स्टेट के आप हमारे अगर गेस्ट नहीं होते, आज तो बहुत आसान है पुलिस के ऊपर आवाज़ उठाना, सर आप कल कहाँ थे, सर आप परसों कहाँ थे। बेटा हम तो तब भी थे जब आपने तोड़फोड़ करी थी, हम तब भी थे ना। रुको बेटा आपके सारे सुनूंगा, आपके सारी सुनूंगा। मैं कह रहा हूँ आपके बेटा एक की बात सुनूंगा, लेकिन 1 मिनट रुक जाओ। आप जब सवाल उठाना आसान होता है, सुन लो। एक बात बताना, आज तुम इकट्ठे खड़े हो, आप सबका मकसद क्या है? एक वैलिड डिग्री, जो अपना टाइम लगा है उसके लिए वैलिड डिग्री, यही मकसद है ना। अगर ये मकसद आपके मकसद के साथ में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं खड़ा होता, पुलिस नहीं खड़ी होती, तो आज इस स्टेज तक हमें खड़े होने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है सर, हम यूनिवर्सिटी के साथ में किसी भी एंगल पे नहीं खड़े हैं, लेकिन अगर आपकी सेफ्टी है, सुनो बेटा, आईएनसी को डीसी डायरेक्ट चिट्ठी नहीं लिख सकता। आपको कितनी दफ़ा बोला, डीसी ने, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं रिसर्च एंड मेडिकल एजुकेशन, चीफ सेक्रेटरी साहब को बता दिया। वो आईएनसी और जम्मू कश्मीर नर्सिंग काउंसिल से बात करेंगे, क्योंकि दूसरी स्टेट का मामला है। डीसी डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, ना एसएसपी मैम डायरेक्ट बात कर सकते। ये लेटर है जो आपने डिमांड्स दी थी, सेम डे इनको भेज दी, और सेम डे इन्होंने 5 बजे कहा था, 5:30 बजे इनका जवाब आ गया। बेटा देखो, बीच में मत बोलो, आप लोगों को नॉलेज भी बड़ी कम है यार, अभी मत बोलो, समझ लो। देखो जवाब आ गया। नेक्स्ट डे हमने वो लेटर जी है प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को, आईएनसी को, जम्मू कश्मीर नर्सिंग काउंसिल और पंजाब नर्सिंग एनआरसी को हमने वो भेज दी। उनका जवाब तो आने दो, जवाब तो अभी तक आया नहीं। और सेम डे मैम ने कहा था कि हमें 2, 4, 5 दिन, कम से कम 10 दिन दे दो। आप सेम डे वहाँ गेट पे बैठे थे, ठीक है, बैठे। आज हमारे पर लाठीचार्ज किया गया। हमने यूनिवर्सिटी बंद करवाने की कोशिश करी ताकि फैकल्टी अंदर ना जाए। हमारी सिर्फ इतनी मांग थी, जब तक हमें आईएनसी का मसला सॉल्व ना हो ये यूनिवर्सिटी बंद की जाए। लेकिन इन्होंने आज हमारे साथ फैकल्टी, डीएसपी, पुलिस वालों ने मिलकर हमारे साथ मारपीट करी, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, इन्होंने हमारे साथ धक्का मुक्की काफ़ी करी। ये हमारा कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे, ना हमें माइग्रेट कर रहे हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पुलिस वाले मुंह पे साफ बोल रहे हैं कि हमने पैसे खाए, तुमने जो करना है कर लो। आज हम यहाँ सिर्फ 56 लड़कियाँ अपनी हक की लड़ाई के लिए खड़ी हुई है, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, ना पुलिस प्रशासन, ना हमारा मैनेजमेंट, कोई सॉल्यूशन नहीं है। जानबूझ के टाइम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हम शांत होकर बैठ जाए। अभी मैनेजमेंट वालों ने ऑर्डर निकाले ताकि सारे हॉस्टल, सारे बॉयज़ गर्ल्स यहाँ से चले जाए, सिर्फ टाइम निकाला। ये सिर्फ इन्होंने अंदर ही अंदर हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, ये हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं। हमें 3 साल हो गए अपने हक के, 3 साल हो गए हमें अपनी हक की लड़ाई करते हैं, लेकिन इन्होंने हमारा आज तक भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला।
पुलिस हमारे साथ नहीं है, कोई हमारे साथ नहीं है, हमारी डिग्री फेक निकल चुकी है। डीएसपी मैम, एसएचओ, जब हम सुबह पीसफुली हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, सुबह जा रहे थे, इन्होंने लोकल पुलिस, आप देख भी सकते हो वहाँ पे ये सिक्योरिटी वाले आए हैं, बॉन्सर वाले आए हैं, इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मारा, बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज किया। जो यहाँ की फैकल्टी है, मतलब सबसे पहले सिद्धू पैरामेडिकल की एचओडी जो है उसने हमें बहुत मारा, सब स्टाफ ने हमें बहुत ज़्यादा मारा, इवन कि मतलब इतना लाठीचार्ज हुआ हम मर गए थे। बहुत ज़्यादा एडमिट भी है वहाँ पे हॉस्पिटल में, आप देख सकते हो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा एडमिट है, आप देख सकते हो वहाँ पे। डिग्री है, आईएनसी नहीं है, पीएनआरसी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे 3 साल वेस्ट किए हैं इन्होंने, सिर्फ पैसे खाए हैं, पैसे और कुछ नहीं, कुछ नहीं। इनके पास जवाब ही नहीं है, बोलेंगे क्या? क्या बोला था उन्होंने? जब हमने एडमिशन किया था ना, हमने देश भगत ये फैकल्टी ऑफ नर्सिंग में एडमिशन किया था, तो इन्होंने वहाँ पे हमें शिफ्ट किया था सरदार लाल सिंह में। बोला कि ये सेशन है, हमने बोला आपने क्यों ये अलग किया? हमें बोला ये सेशन है ये। फिर हम गए वहाँ चांसलर से बात करने के लिए, उन्होंने बोला कोई इशू नहीं है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। फिर हम आए वहाँ से, अब आज तक हम 3 साल से लड़ रहे हैं, कोई हमारे मसले का हल कुछ नहीं निकल रहा है। टोटल सीट कितनी है अभी यहाँ? टोटल सीट 60 है, 60 है सीट्स। आईएनसी इन्होंने 150 का एडमिशन लिया है, 150 का एडमिशन लिया है, 60 ओनली 60। बाकी जो बच्चे बचते हैं ना, वो सारे ऐसे ही हवा में है, सिर्फ फीस खाई है इन्होंने, बहुत पैसे खाए इन्होंने, बहुत ज़्यादा। इन पे एक्शन लीजिए। वो भी यहाँ की पंजाब की पुलिस है ना, वो सारी बिकने वाली पुलिस है, वो सारी मिली हुई है चांसलर सर से, टीके मैम से, सारे बिके हुए हैं पुलिस। इवन कि पहले नाम है एसएचओ और डीएसपी मैम। डीएसपी मैम ने खुद बोला है डीएसपी मैम ने। सर डिग्री वैलिड होवे ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਚਾਂਸਲਰ ਸਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਏ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਰਲਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ तक फाड़े गए ने, बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज किया सर, आप देख लीजिए। और हमारे अबया जो है वो भी फाड़ दिए पुलिस ने। और यहाँ के चांसलर, प्रो चांसलर, वो भी आए थे गेट पे, इन्होंने सब ने मिलकर हमें बहुत ज़्यादा मारा। आज अप्रॉक्सीमेटली पूरी 56 गर्ल्स हैं, 56 की 56 ज़ख्मी है यहाँ पे। और जो बॉयज़ हमें सपोर्ट कर रहे थे, इन्होंने उन पे भी लाठी चार्ज किया और उन्हें अरेस्ट करा, फिर उनको रिलीज़ भी किया। लेकिन पहले उनको लेके भी गए थे, गर्ल्स को भी लेके जा रहे थे, अरेस्ट कर रहे थे। एंड हमारी यही है सर कि यहाँ पे आके हमारे जो ये फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ, हम अपनी मांग कर रहे हैं इनको। जो हमारी डिग्री है इसमें कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं, ना ही स्टेट की रजिस्ट्रेशन है, ना ही इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन। उसके बगैर हम कहीं पे भी नहीं रह सकते, ना हम स्टेट में नर्सिंग प्रैक्टिस कर सकते, ना आउट ऑफ स्टेट या फिर आउट ऑफ कंट्री जा सकते सर। नो सर, 20 दिन से प्रोटेस्ट में हम कुछ भी सोल्यूशन ये नहीं ला रहे हैं। पिछले 3 साल से हमारे साथ ये मसला है। अब हमने फिर से जब इनको पूछा कि आप लोग क्यों नहीं कोई सोल्यूशन निकाल रहे हो, और हमने प्रोटेस्ट किया, ये इसलिए बोल रहे कि प्रोसेस में। इसके बाद हमारा लास्ट ईयर आने वाला है सर, तो हम क्या करेंगे फिर? लास्ट ईयर हमारी डिग्री हमारी किसी काम की नहीं होगी सर। 10 से 15 बच्चे एडमिट हुए हैं। हम देशभगत यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हम जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं। हमने यहाँ 2020 में एडमिशन किया, अभी हमारा 3rd ईयर चल रहा है। एक इन्होंने हमें दूसरे कॉलेज में हमसे बिना बताए इन्होंने हमें दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया, जिस कॉलेज की ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना वहाँ की डिग्री वैलिड है कहीं पे भी। हम अपने स्टेट्स में जब जाएंगे तो वो डिग्री वैलिड ही नहीं होगी। इस बारे में जब हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की तो उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिला हमें। उसके बाद हम गए एसएचओ अमलो, डीएसपी मैम के पास गए, हम गए एसडीएम सर के पास, और डीसी मैम के साथ भी हमारी मीटिंग हुई। हम लगभग 15 दिनों से ऐसी यूनिवर्सिटी के गेट पे रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी सलूशन नहीं मिला हमारी प्रॉब्लम का। और आज इनका इंस्पेक्शन होने वाला था, नैक का इंस्पेक्शन। हम लगभग 56 गर्ल्स थे, तो इन्होंने 300 स्टाफ बुलाया, जिसमें मेल स्टाफ भी थे और फीमेल्स भी थे। जो मेल स्टाफ है उन्होंने हमारे साथ बदतमीज़ी की, हमारे कपड़े तक फाड़े उन्होंने। और जो पुलिस है, पुलिस ने हमारा कोई साथ नहीं दिया, पुलिस ने उनका ही साथ दिया। उन्होंने लाठी चार्ज की, हमें से
जो मतलब यहाँ पे है, पुलिस की वजह से हम यहाँ पे है। खासकर जो देश भगत का जो मेल स्टाफ है, मेल फैकल्टी है, उनकी वजह से उन्होंने हमारा हिजाब हमसे छीना, हमारे साथ बदतमीज़ी की उन्होंने। उनकी वजह से हम यहाँ पे अभी 10 से 15 लड़कियाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। जब हमने इनके साथ बात की, जब हमारी इज़्ज़त पे बात आई, तो हमें बचाने हमारे कश्मीर के लड़के आए या बाकी स्टेट्स के लड़के आए हमें बचाने के लिए, तो उन्होंने उनको भी मारा, बहुत ज़्यादा मारपीट की उनके साथ भी। डीएसपी मैम ने खुद बोला था कि आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आज डीएसपी मैम पीछे मुड़ी, पीछे पलटी वो, और खुद उन्होंने हमें मारा। खुद मुझे पैर पे भी उन्होंने मारा है, मुझे यहाँ पे मुझे स्टिचेस लगी है, और इस वजह से हम यहाँ पे एडमिट है। हम इतना ही चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, और जितना हो सके इस न्यूज़ को आप सर्कुलेट कर दीजिए। जी ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ 56 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਕ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਤਣਾਅ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਟਮੋਸਟ ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ